आपकी गलतफहमी है। लगता है तुम्हें अमीरों से नफरत है। हाँ, क्योंकि ज्यादातर अमीरजादे ना घटिया, धोखेबाज और बदतमीज होते हैं। मुझे मेरे तरह सिंपल लोग पसंद है। और आपको तो देख के ही लगता है किसी अमीर घर से आते होंगे। और वैसे भी कहते हैं ना कि शादी बराबरी वालों में ही अच्छी लगती है। ईमानदार भी है, सिर्फ पैसों से नहीं मानेगी, लगता है झूठ भी बोलना पड़ेगा। देखिए मैडम, आप मेरे कपड़ों में मत जाइए। ये कपड़े बस मैंने अपनी माँ की खुशी के लिए पहने हैं। असल में मैं एक मामूली सा ड्राइवर हूँ और वो 50 लाख वाली बात भी झूठ बोला। मेरी माँ बहुत बीमार है, वो बस मेरी शादी देखना चाहती है, तो इसलिए ये ऑफर मैं आपको दे रहा हूँ। और एक बार बस माँ हमारी शादी देख ले, उसके बाद आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देंगे। और अगर आप चाहती हैं पेपर कराना तो आप वो करा सकती हैं, लेकिन मेरी सारी जमा पूंजी आपकी। बोलिए। कहीं दीदी के साथ फिर कुछ नहीं। याद रख, आज रात मुझे मेरे बिस्तर पे तेरी बहन नहीं तू चाहिए। और ना अभी से जिसका हाथ जलाया है, रात तक तो जिंदा जला दूंगा। मैडम कहाँ हो गया? 3 महीने की छोटी शादी के बदले मेरी इज्जत बच जाएगी और दीदी को उस दरिंदे से बचाने का मौका मिल जाएगा और मेरे सर पर भी छत होगी। ठीक है, अगर आपको मेरा ऑफर पसंद नहीं है तो मैं चलता हूँ। नहीं, मुझे मंजूर है ये शादी। मेरा मतलब कॉन्ट्रैक्ट शादी। कांग्रेचुलेशंस, आज से हम ऑफिशियली पति पत्नी हैं। लेकिन सिर्फ 3 महीने के लिए। पर जब तक हमारा ये रिश्ता है तब तक मुझे आपके घर रहना पड़ेगा। तो चले? पर ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर इसे अपनी हवेली में ले गया तो मेरा सारा झूठ एक सेकंड में बेपर्दा हो जाएगा। जल्द से जल्द मुझे अभी मिडिल क्लास घर अरेंज करना होगा आज ही। हाँ बिल्कुल, आज से मेरा घर तुम्हारा ही घर है। बस एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? एक्चुअली मेरे घर की ना ये बस एक ही चाबी है, तो मैं शाम तक डुप्लीकेट बनवा के तुम्हें दे दूंगा। ठीक है। वैसे आपका घर कहाँ है? आपके घर पे आपकी माँ भी रहती होंगी ना? अब एड्रेस भी बताना पड़ेगा। अगर एक भी गलती हुई तो सारा झूठ ही खत्म हो जाएगा। क्या? हाँ, माँ एक्चुअली गांव में रहती है। गांव ज्यादा दूर नहीं है, पास में है। मैं एक्चुअली कुछ दिन पहले शिफ्ट हुआ हूँ ना, तो मुझे भी ठीक से एड्रेस याद नहीं है। तो जैसे याद आएगा मैं शाम तक तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, मैं भी अपना शॉप बंद कर लेती हूँ और अपनी बड़ी बहन को बता देती हूँ। ठीक है? अच्छा काव्या, मैं तुमसे एक बात पूछना भूल गया, तुम्हारे घर पे और कौन कौन रहता है? मेरी फैमिली में मैं, मेरी बड़ी बहन और उनके हस्बैंड और मेरी भांजी। तो तुम अपनी फैमिली को हमारी शादी के बारे में ऐसे बताओगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं होगी। मैं संभाल लूंगी अपने घर को। चलते हैं। अच्छा हाथ आगे करो। क्यों? क्या हुआ? तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो बस इस नंबर पे फोन कर देना, ये मेरा नंबर है। चलता हूँ मैं। न जाने ये फैसला मुझे किस मोड़ पर ले जाएगा। कहीं मेरा हाल भी धोबी के कुत्ते जैसा ना हो जाए। न घर की रहूंगी न घाट की। लेकिन इतना जरूर समझ आ गया है कि मयूर जी का दिल बहुत अच्छा है और मेरी फिक्र वो पूरी सच्चे दिल से करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा सुल्तान, मेहता ग्रुप के साथ मीटिंग फिक्स है ना? यस सर, एवरीथिंग इज रेडी। गुड। अच्छा मुझे भी 1 घंटे के अंदर एक फुली फर्निश्ड 1 BHK फ्लैट चाहिए। ओके डन सर। तो अब हमारे घर का इंतजाम हो गया काव्या। थक गई। अबे तुमने शादी कर ली, वो भी मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड को बिना बताए हुए। यार सॉरी यार, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हुआ ना कि कुछ पता ही नहीं पाई। ओके, जीजू का क्या नाम है? मयूर। 1 मिनट, कहीं ये ठाकुर इंडस्ट्रीज वाले मयूर ठाकुर तो नहीं
गई है क्या? एक नाम के 100 लोग होते हैं एक शहर में, और वैसे भी मेरे वाले तो सिंपल सी नौकरी के पेशे में है। ओके अच्छा सुना, मैं चलती हूँ और मुझे लेट हो रहा है। ठीक है। काव्या, ये क्या है? दीदी वो मैंने शादी कर ली है। पर किससे? तुमने मुझसे कभी किसी लड़के के बारे में कोई जिक्र नहीं किया काव्या। कौन है वो, कहाँ रहता है, क्या करता है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं बहन? आप वजह जानती हैं, प्लीज कोई सवाल मत करना। मैं यहाँ पे बस अपना सामान लेने आई हूँ और फिर चली जाऊंगी। देखना जल्दी सब ठीक हो जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत चालाक निकली। मुझसे बचने के लिए शादी का नाटक कर लिया। लेकिन एक बात याद रखना, तू चाहे कितना भी मांग में सिंदूर लगा ले, तुझे मेरी पहुंच से कोई दूर नहीं कर सकता। समझ में आया? मतलब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? हाँ तो बिल्कुल बोल। आज तक तू मुझसे बचती आई है क्योंकि मैंने अलाउ किया है, लेकिन अब मैं देखता हूँ ना तुझे मुझसे कौन बचाता है। हाँ चल 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 चल। मंदार प्लीज मेरी बहन को छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ प्लीज। मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं नहीं खा सकता ना, मैं नहीं खा सकता क्योंकि तरस नाम का शब्द मंदार के डिक्शनरी में है नहीं ना। नहीं, मैं आज देखता हूँ तुझे इस घर में कौन बचाएगा। नहीं देख भगवान भी मेरे साथ है क्योंकि मुझे ऑफिस से जल्दी घर भेज दिया ना। निकलना होगा, अगर वो आ जाएगा तो हम लोग भाग निकलेंगे। हम निकलना होगा। काव्या दरवाजा खोल। वो अंदर कमरे में, वो कभी भी आ जाएगा। तो क्या कर रही हो तुम? चलो तू जा बहन, तू यहाँ से भाग जा। अगर तू यहाँ पे एक मिनट भी रुक जाएगी ना तो तेरी जिंदगी, तेरी इज्जत सब खराब कर देगा। तेरे मैं नहीं जा रही, कैसे मैं मेरी देख काव्या, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। नहीं जाऊंगी। तू अपने संगत की इज्जत रख बहन, तू जा भाग, वो कभी भी आ जाएगा। और अगर ये दरवाजा टूट गया ना उसके बाद इस घर से सिर्फ तेरी चीखें जाएंगी। दरवाजा तोड़। देखो तोड़ने का दरवाजा, तू जा। मैं कह रही हूँ जा काव्या, भाग। काव्या 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 भाग। पर याद रखना इस शहर की हर सड़क मेरे कमरे पे आकर रुकती है। काव्या वो आपकी बेटी की कसम है, रुक जाइए, रुक जाइए। अरे रुक जा काव्या, बोल रहा। अब सो सॉरी। अब ठीक तो है ना? सुनिए, यकीन मानिए मैंने तुरंत ब्रेक मार दिया था, तब तक आप गाड़ी के आगे आ गए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये गाड़ी किसकी है? बस अब अगर जरा सी जुबान पिस ली ना भाई तो सारा खेल खत्म। ओ ये गाड़ी मेरे बॉस की है, मैं उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने गया था। वो कह के गए कि वही गाड़ी घर पे छोड़ देना, तो बस ये गाड़ी घर पे छोड़ने जा रहा था। खैर छोड़ो, तुम मुझे बताओ ना, तुम अकेली इतनी रात को सुनसान सड़क पे क्या कर रही थी? किससे भाग रही थी? अब क्या बताऊं इसे, क्या कहूँ? वो एक पागल कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था, तो बस उसी से भाग रही थी। इतनी रात को अकेले से क्यों भाग रही थी? मुझे फोन क्यों नहीं किया? वो मुझे लगा आप बिजी होंगे तो खुद ही रिक्शा पकड़ के सारा सामान लेके आने वाली थी। तुम्हारा सामान कहाँ है? वो सामान पीछे ही छूट गया ना, वो डर के मारे ध्यान नहीं दिया मैंने। खैर छोड़ो, अब गाड़ी में बैठो, काफी रात हो गई, घर चलते हैं। मैं बॉस से कह दूंगा कि मैं गाड़ी कल वापस करूंगा। अच्छा कब? आओ ना, आओ।
घर है ना? हाँ, मेरा मतलब ये घर तुम्हें कैसा लगा? उस नर्क से तो लाख गुना बेहतर है जहाँ से मैं आ रही हूँ। काव्या, बोलो ना, ये घर कैसा लगा तुम्हें? सच कहूँ तो मेरे लिए महल से कम नहीं है, बहुत अच्छा है। सही है, तुम एक काम करो, तुम अपने रूम में जाके ना फ्रेश करो। मैं तब तक अपने रूम में जाके थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ। पर यहाँ तो बस एक ही कमरा है ना? हाँ हाँ, मेरा मतलब तुम अपने रूम में जाके रेस्ट करो, थक गई होगी ना। मैं ये है ना सोफा, ये सोफा मैं यहाँ पे रेस्ट करता हूँ। पक्का? पक्का, चल तो। यहाँ पे, यहाँ। बे, हाँ सर, ये क्या है? ये घर है, माचिस का डब्बा? सॉरी सर, सिर्फ 1 घंटे में इससे अच्छा ऑप्शन मिला ही नहीं। साला, पता नहीं दीदी इस वक्त किस हाल में होगी। कहीं वो बंदार, हे भगवान, उनकी रक्षा करना हमेशा। काफी, मेरी बिल्कुल चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। बंदार वापस आ गया है, हमेशा की तरह आज भी दारू पी कर आया। और अच्छा हो कि तू निकल गई, मुझे इस जानवर के साथ जीने की आदत हो चुकी है। कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, मैं तुझे शॉप पर आके मिलूंगी। अपना ध्यान रखना। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ बस वो कुत्ता याद आ गया था। अब अगर सारा दिन ऐसे सजी धजी घूमती रहोगे तो कुत्ते तो पीछे लगेंगे ही ना। एक काम करो, चेंज कर लो। आप शायद फिर भूल गए, मेरे सारे कपड़े वहीं रह गए थे। ओ हाँ, तो क्या पहनोगे? कुछ नहीं, इन कपड़ों में सो जाऊंगी और कल जाके मार्केट से नए कपड़े लेते होंगे। अरे एक मिनट। ये एक्चुअली वो लेडीज कपड़े तो है नहीं मेरे पास, ये पर नया है, ये तुम पहन लो। थैंक यू। चलो तो चेंज कर लो। हाँ, चेंज। आप आपके सामने चेंज करो।